किसी जमाने का जिक्र है कि एक समुद्र के किनारे एक मछुआरा अपनी बीवी और बच्चों के साथ रहता था। उसका नाम अब्दुल्ला था। उसके 9 बच्चे थे। वह रोज सुबह सवेरे समुद्र के किनारे जाता, मछलियां पकड़कर बाजार में बेचता और उनसे जो पैसे मिलते उन्हीं से उसका गुजारा बड़ी मुश्किल से चलता था। फिर उसकी जिंदगी में एक ऐसा वक्त आया कि वह रोज सुबह समुद्र किनारे जाता, जाल डालता और घंटों इंतजार करता, लेकिन उसके जाल में कोई मछली नहीं आती और शाम को वह खाली हाथ घर लौट आता। उसकी बीवी और बच्चे बेचारे भूखे ही सो जाते। एक दिन वह ऐसे ही खाली हाथ घर लौट रहा था कि रास्ते में उसे एक नान बाई की दुकान नजर आई। नान बाई ताजा ताजा तंदूर पर रोटियां बना रहा था। अब्दुल्ला वहीं खड़ा हो गया और नान बाई की तरफ देखने लगा। जब नान बाई की नजर उस पर पड़ी तो उसने अब्दुल्ला को देखा और समझ गया कि इसे रोटी चाहिए, और वह अब्दुल्ला को जानता भी था। वह नरमी और मोहब्बत से कहने लगा, अब्दुल्ला अंदर आ जाओ, तुम्हें रोटियां चाहिए तो तुम ले जाओ। अब्दुल्ला ने जब यह सुना तो बोला, भाई तुम्हारी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया, लेकिन मेरे पास रोटियों के पैसे नहीं हैं। नान बाई ने कहा, कोई बात नहीं, तुम रोटियां ले जाओ और पैसे बाद में दे देना। अब्दुल्ला ने नान बाई का शुक्रिया अदा किया और रोटियां लेकर घर चला गया। वह हर रोज नान बाई से रोटियां ले जाता और उससे वह और उसके बच्चे पेट भर लेते। ऐसे ही कई दिन गुजर गए। आखिर एक दिन अब्दुल्ला को ख्याल आया, ऐसे कब तक दिन गुजरेंगे? मैं रोज समुद्र पर जाता हूं, जाल डालता हूं, लेकिन एक भी मछली हाथ नहीं आती। एक सुबह वह हमेशा की तरह समुद्र किनारे गया, जाल डाला और बहुत उदास व परेशान था। सोच रहा था कि आज भी नाकामी ही हाथ लगेगी। तभी थोड़ी देर बाद अचानक जाल में हलचल हुई, जैसे कोई मछली फंस गई हो। अब्दुल्ला ने जाल खींचा तो महसूस हुआ कि कोई बहुत बड़ी मछली फंसी है। वह खुश हुआ कि आज उसकी किस्मत साथ दे रही है, लेकिन जब जाल बाहर आया तो देखकर हैरान रह गया। उसमें एक अजीब सी मखलूक थी, आधा जिस्म इंसान का और आधा मछली का, और वह इंसानों की तरह बात भी कर रहा था। उसने कहा, खुदा के लिए मुझे छोड़ दो और समुद्र में जाने दो। अब्दुल्ला ने पूछा, तुम कौन हो और समुद्र में कैसे आए? उसने जवाब दिया, मेरा नाम अब्दुल्ला दरियाई है, मैं समुद्र में ही रहता हूं, मुझे किसी ने नहीं डाला। अब्दुल्ला हैरान होकर बोला, अजीब बात है, मेरा नाम भी अब्दुल्ला है। खैर, मैं तुम्हें छोड़ देता हूं। अब्दुल्ला ने जाल ढीला किया और अब्दुल्ला दरियाई आजाद हो गया। वह बोला, अब्दुल्ला जमीनी, तुम बड़े नेक आदमी हो, जरा ठहरो, मैं अभी आता हूं। वह समुद्र में गोता लगाकर गया और कुछ देर बाद लौटा। उसके हाथों में हीरे और मोती थे। उसने कहा, ये लो, मेरे पास थैला नहीं था, वरना और भी लाता। अब्दुल्ला हैरान हुआ और शुक्रिया अदा किया। फिर वह खुशी खुशी नान बाई के पास पहुंचा और बोला, भाई अल्लाह ने मेरी दुआ सुन ली है, ये लो, कुछ मोती तुम भी रख लो। उस रात अब्दुल्ला के घर में सिर्फ रोटियां ही नहीं, बल्कि गोश्त, अचार और फल भी थे। कुछ दिन बाद अब्दुल्ला को ख्याल आया कि क्यों न मैं अब्दुल्ला दरियाई को भी कोई तोहफा दूं। उसने फलों की टोकरी भरी और समुद्र किनारे जाकर आवाज लगाई। अब्दुल्ला दरियाई आया, तोहफा लिया और खुशी से शुक्रिया अदा किया। फिर गया और लौटकर वही टोकरी मोतियों से भरी हुई वापस दी। अब्दुल्ला ने वे मोती कबूल किए और कुछ नान बाई को भी दिए। बाद में जब उसे पैसों की जरूरत पड़ी तो एक मोती लेकर जौहरी के पास गया। लालची जौहरी ने शोर मचाया, यही आदमी है जिसने मल्लिका के मोती चुराए हैं। लोगों ने उसे पकड़कर राजा के दरबार में पहुंचा दिया। जौहरी ने झूठा इल्जाम लगाया, लेकिन मल्लिका ने कहा कि उसके मोती तो मिल गए हैं। राजा ने अब्दुल्ला की बात सुनी, जौहरी को सज्जा दी और अब्दुल्ला को वजीर बना दिया। अब अब्दुल्ला महल में रहने लगा, लेकिन उसने अपने दोस्त अब्दुल्ला दरियाई को नहीं भुलाया। वह रोज उससे मिलने जाता। एक दिन अब्दुल्ला दरियाई ने कहा, मेरे दोस्त, राजा के धोखे में मत आना, वह भी दौलत का लालची है, मेरे साथ समुद्र में रहो। उसने अब्दुल्ला को एक तेल दिया और कहा, इसे शरीर पर लगा लो तो तुम पानी पर रह सकते हो। अब्दुल्ला ने तेल लगाया और दोस्त के साथ समुद्र में उतर गया। वहां अजीब मखलूक, महल और रोशनियां थीं। अब्दुल्ला दरियाई उसे समुद्री राजा के दरबार में ले गया।
सबने इंसान को देखकर हंसी उड़ाई। अब्दुल्ला बोला, ये मेरे पैर हैं, हाथ नहीं। अल्लाह ने सबको उनकी जगह के मुताबिक बनाया है। अब्दुल्ला दरियाई शर्मिंदा हुआ और बोला, दोस्त, अब तुम अपनी दुनिया में जाओ, शायद हमारी फिर मुलाकात ना हो। अब्दुल्ला जमीनी बोला, मैं तुम्हें नहीं छोड़ना चाहता। लेकिन अब्दुल्ला दरियाई बोला, नहीं, मैं समुद्री मखलूक हूं और समुद्र में ही रह सकता हूं। खुदा हाफिज। ये कहकर वह गायब हो गया। अब्दुल्ला जमीनी रोज उसका इंतजार करता, लेकिन वह कभी वापस ना आया। प्यारे दोस्तों, उम्मीद है यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।